नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। चुनावी खबरों पर आधारित हमारे इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इसके राजनीतिक मायने क्या हैं। पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के लिए नेताओं का जमावड़ा शुरू हो चुका है। विपक्षी एकता की बैठक से पहले कई राजनीतिक पंडितों की नजर है आम आदमी पार्टी के रुख पर, और क्यों है ये नजर, इस पर चर्चा करेंगे। बीजेपी ने विपक्षी दलों की बैठक को लेकर किस तरह से पोस्टर्स लगा दिए हैं, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी मित्र अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसे लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने करारा हमला बोला है। चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस 24 जून को बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर मोर्चा खोलने की तैयारी में है। ये पूरा मामला क्या है, हम आपको बताएंगे। और आइए अब इन खबरों को विस्तार से समझ लेते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पटना में नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को यानी कि कल होने वाली विपक्षी दलों की बैठक के साथ नेताओं का जमावड़ा यहां शुरू हो गया है। गुरुवार को बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, दिल्ली की सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान समेत कई नेता पटना पहुंचे और इस बैठक में सभी विपक्षी दल एक साथ मिलकर लोकसभा चुनावों में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति तैयार करेंगे। वहीं बीजेपी ने विपक्षी एकता की इस बैठक पर तंज कसते हुए कहा है कि विपक्षी दल सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कहा है, सुनाते हैं आपको। मुझे तो लगता नहीं ये भाजपा विरोध चल रहा है। ये जो गठजोड़ करने में लगे हैं, ये तो भारतीय जनता पार्टी का ही नारे को बुलंद कर रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। आप देखो बंगाल में क्या कर रही हैं ममता जी, वो कह रही हैं कांग्रेस छोड़ के चलो, कांग्रेस छोड़ दे। तेलंगाना जाओ तो केसीआर भी वही कह रहे हैं कांग्रेस को बोलो छोड़ दे। फिर आप कहीं दिल्ली आ जाओ तो आम आदमी कहती है कांग्रेस छोड़ दे। पंजाब जाओ तो कहती है कांग्रेस छोड़ दे। फिर आप बिहार में भी चले जाओ तो बिहार में भी कहते हैं आरजेडी और जेडीयू रहेगा, कांग्रेस को हम दाना दे देंगे। यहाँ पे अखिलेश आते तो अखिलेश बोलते कांग्रेस को छोड़ के। तो ये जितने ये कांग्रेस छोड़ के बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम गठजोड़ बना रहे हैं भाजपा के खिलाफ, हमें तो लग रहा है भाजपा का ही नारा बुलंद करने में बैठे हुए हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत। तो इनकी मीटिंग भाजपा के लिए नहीं है, ये अपने लिए है और कांग्रेस को छोड़ के चलने की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विपक्षी एकता की बैठक से पहले कई राजनीतिक पंडितों की नजर आम आदमी पार्टी के रुख पर है, क्योंकि आप लगातार केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ विपक्षी दलों का समर्थन मांग ही रही है और इस कड़ी में वो कांग्रेस से भी समर्थन की उम्मीद अब कर रही है। सूत्रों के हवाले से खबर ये सामने आई है कि अगर कांग्रेस केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करती है तो वह ऐन मौके पर विपक्ष की बैठक का बहिष्कार कर सकती है, जिस पर कांग्रेस का कहना यह है कि केजरीवाल की मांग देश से बढ़कर नहीं है। तो इस पूरे मामले पर बिहार कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, उन्होंने क्या कहा है, सुनिए। अध्यादेश का मसला है, सारे मसले पर लोग चर्चा करेंगे, लेकिन अध्यादेश का मसला उतना बड़ा नहीं है जितना देश का मसला बड़ा है। अभी आरएसएस के विचारधारा को हटाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से देश को मुक्ति दिलाने के लिए ये प्राथमिकता होना चाहिए और ये जो एजेंडा डिस्कस हो, उसके बाद छोटी मोटी समस्याएं, छोटे मोटे मुद्दे पर स्टेट का चर्चा करें। इधर विपक्षी एकता की बैठक से पहले पोस्टर वॉर जारी है, जहां एक तरफ विपक्षी एकता के समर्थन में कई पार्टियों की ओर से अपने नेताओं के समर्थन में कसीदे पढ़ते हुए पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, वहीं बीजेपी ने भी पोस्टर्स लगाकर इस बैठक पर तंज कस दिया है। बीजेपी ने पोस्टर के द्वारा इस महासम्मेलन को ठग्स ऑफ इंडिया का महासम्मेलन बताते हुए विपक्ष पर सवाल खड़े किए हैं। वहीं कांग्रेस का कहना यह है कि दूसरों को महाठग कहने वाली बीजेपी खुद पूरे देश को ठग चुकी है। तो दोनों बयान आपको सुनवा देते हैं कि इस पूरे मामले पर सुशील मोदी और साथी प्रमोद तिवारी ने कहा क्या है। 1 जुलाई से अरविंद केजरीवाल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के तूफानी दौरे पर निकल रहा है। ये कौन सी एकता है? तो दिखावे के लिए एकता है, लेकिन क्या बंगाल में सीपीएम और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ सकती हैं? क्या बंगाल में चाहे दिल्ली हो या पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, और इसलिए ये सब लोग तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हैं। ममता बनर्जी कर रही हैं कांग्रेस को कि बंगाल छोड़ो, अखिलेश यादव कांग्रेस को कर रहे हैं कि यूपी छोड़ो, अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं कि पंजाब और दिल्ली छोड़ो। तो बेचारी कांग्रेस लड़ेगी कहाँ चुनाव? अगर इन 7-8 बड़े राज्यों में, महत्वपूर्ण राज्यों में कांग्रेस को भगा देंगे, कहेंगे कि आपको लड़ने की जरूरत नहीं है, तो ये भारत मुक्त, भाजपा मुक्त भारत है, ये कांग्रेस मुक्त भारत है। बहुत ही घटिया, अशोभनीय
और भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र को, चेहरे को उजागर करने वाला पोस्टर है। महाठग लोग जिन्होंने देश को ठग लिया वो ऐसे पोस्टर लगा रहा है। महाभ्रष्टाचारी लोग जो राफेल जैसे सौदे में, जो संसद में 13 मार्च से 6 अप्रैल तक अडानी पे चर्चा करने को न तैयार हों, जो लोग देश को टुकड़े टुकड़े में, इसके उद्योग को, इसके पब्लिक अंडरटेकिंग्स को, इसके शिपयार्ड्स को, इसके एयरपोर्ट को, इसके रेल को भ्रष्टाचार में डूब कर बेच रहे हों, ऐसी भारतीय जनता पार्टी का ये डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराए हुए भाजपा का विभत्स स्वरूप। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने मोदी मित्र अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसके जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक वोटर्स को साधने की कोशिश में जुट गई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश के देवबंद में बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चे की अहम बैठक हुई है, जहां करीब 150 मुस्लिम बुद्धिजीवियों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रभावित लोगों को मोदी मित्र का नाम का सर्टिफिकेट दिया गया है। इस दौरान बीजेपी के नेताओं ने लोगों को मोदी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। बीजेपी ने मोदी मित्र अभियान पर विपक्ष ने करारा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार मुसलमानों को भारत का नागरिक भी नहीं समझती है और वो सिर्फ वोट बैंक के लिए इस तरह की राजनीति कर रही है। और चलिए इस पूरे मामले पर अमीक जमई और सुरेंद्र राजपूत ने क्या कहा है, जरा सुनिए। देखिए, मोदी मित्र का क्या मतलब होता है? अगर आप मुसलमानों को भारत का नागरिक नहीं समझते हैं तो मोदी मित्र का क्या मतलब हो गया? अगर आप उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स थी बेटियों के लिए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन की स्कीम्स थी, आपने उसको ख़त्म कर दिया, तो मोदी मित्र काहे बात का? उत्तर प्रदेश में जो जेन्युइनली माननीय अखिलेश यादव जी ने 12-17 में जो मदरसा टीचर्स, उर्दू टीचर्स की जो भर्तियां करी थी, आप 7 साल हो गए, 17 के बाद आपने तनख्वाहें नहीं उनको जारी करी। आप उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की पर जो एट्रोसिटीज के केसेस हैं पूरे देश में सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, तो मोदी मित्र का क्या मतलब है? ये तो मोदी दुश्मन का कार्यक्रम है। आप मित्र नहीं, आप मुसलमानों को दुश्मन समझते हैं, क्योंकि आप मुसलमानों के, आपके जो सामूहिक आपका विवेक है उसमें भारत का मुसलमान बतौर नागरिक आपका हिस्सा नहीं है। हिंदू मुस्लिम और गुरुद्वारों में बांट दिया भगवान को, धरती बांटी अंबर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके अपने वोट बैंक को करना चाहते हैं, जो अपने आप में कहीं ना कहीं संविधान के विरुद्ध भी है, समाज के विरुद्ध भी है और देश के संविधान के विरुद्ध भी है। आप क्या बताना चाहते हैं? हम तो कहते हैं कि आप उनको मित्र बनाइए ना, कौन रोक रहा है उनको मित्र बनाने के लिए? लेकिन मित्रता कीजिए तो उन्हें नौकरी तो दीजिए, उन्हें कुछ प्रिविलेज तो दीजिए, उन्हें संवैधानिक उनका हक तो दीजिए। कोई फालू खान तो ना बने उनके अंदर से। किसी आदमी को उसके धर्म के नाम पर छेड़छाड़ तो ना की जाए, मारा तो ना जाए। आप कथनी और करनी में अंतर करते हैं। कागज आप जितने बांट दीजिए जिसके लिए आप जाने जाते हैं, योजनाएं जितनी बना दीजिए, बात बहादुरी जितनी कर दीजिए, जब जमीन पर आएंगे तो पता चलता है कि डिस्क्रिपेंसी चल रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बैंक की राजनीति। चुनावी साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस 24 जून को बीजेपी के खिलाफ कई मुद्दों पर मोर्चा खोलने जा रही है। भोपाल के सतपुड़ा भवन में हुई आगजनी और उज्जैन महाकाल लोक में प्रतिमाओं के आंधी में गिर जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी धरना प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस आरोप ये लगा रही है कि बीजेपी सरकार ने इस अग्निकांड में कई घोटालों की खरीदी गई फाइलों को जला डाला है। साथ ही साथ कांग्रेस बिजली कटौती, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर भी शिवराज सरकार को घेरेगी। चलिए इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए और दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें चुनाव आज तक। नमस्कार।